जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दानिश बायोलॉजी एंड आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर अदनान मुनीर। आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने ऑलमोस्ट 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी की क्या अहमियत है। जैसे ही लफ्ज़ पानी हमारे सामने आता है तो सबसे पहले बात जो हमारे जहन में आती है कि पानी के बगैर कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। ठीक है, पानी ही ज़िंदगी है। पानी के बगैर कोई जानदार भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ लाइफ। वाटर क्या है, पानी मीडियम है लाइफ का। वही बात मैंने की कि पानी हमारी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट तरीन एलिमेंट है। पानी के बगैर लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। हाँ जी, आगे नेक्स्ट है अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तमाम तर जानदार जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जिंदा जानदार हैं, उनका ये अबंडेंट कंपाउंड है। यानी उनमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाने वाली चीज़ है वो वाटर है। ऑलमोस्ट सेल का तकरीबन 80% जो पार्ट है वो सेल पर कंसिस्ट होता है, सेल पर मुश्तमिल होता है। वो आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरे ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो मिलियन ट्रिलियन सेल पर मुश्तमिल होती है। तो इसका मतलब है कि उनमें उनका जो 80% है वो वाटर पर मुश्तमिल है। इसलिए कहा जाता है कि इट इज़ वेरी अबंडेंट कंपाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। वेरीज फ्रॉम 60 to 89% इन ऑल ऑर्गेनिज्म। यानी ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में इसकी जो कंसनट्रेशन है, इसकी मकदार है वाटर की, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म में वाटर की मकदार ज़्यादा होगी, कुछ ऑर्गेनिज्म में वाटर की मकदार कम होगी। अगर हम इनको टिश्यूज़ की बात करें तो ह्यूमन टिश्यू के अंदर ये 20% वाटर होता है, जितने भी ह्यूमन टिश्यू हैं। लेकिन जो ब्रेन सेल हैं, ब्रेन सेल के अंदर ये 85% वाटर मौजूद होता है। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शंस पर। जिस पार्ट के अंदर, बॉडी के जिस पार्ट के अंदर रिएक्शन ज़्यादा होंगे उस पार्ट के अंदर वाटर ज़्यादा होगा, और जिस पार्ट बॉडी के जिस पार्ट के अंदर वो रिएक्शन कम होंगे उन पार्ट्स के अंदर वाटर भी कम होगा। तो ब्रेन के अंदर एक एक वक्त में हज़ारों किस्म के रिएक्शन चल रहे होते हैं। तो इसलिए वाटर की कंसंट्रेशन जो एक ब्रेन सेल के अंदर है वो 85% है, और जो क्या लें कि ह्यूमन टिश्यू के अंदर है वो 20% है। अब आगे इसकी देखते हैं सॉल्वेंट प्रॉपर्टी को। वाटर एज अ सॉल्वेंट, वाटर एक्ट एज अ सॉल्वेंट, एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंस। जो पोलर सब्सटेंस होंगे, ऐसे सब्सटेंस जो पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं, ऐसे पोलर सब्सटेंस कहलाते हैं। और पोलर सब्सटेंस के लिए वाटर क्या है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट के तौर पर रिएक्ट करता है। आयनिक सब्सटेंस ऐसे ऐसे सब्सटेंस जिन पर कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे, ऐसे सब्सटेंस होंगे, वो आयनिक सब्सटेंस कहलाएंगे। आयनिक सब्सटेंस डिसोसिएट का मतलब होता है बिखर जाना, इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। जो आयनिक सब्सटेंस होंगे वो पॉजिटिव जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व होंगे, जब वो वाटर के अंदर पुट किए जाएंगे, तब वो क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। द सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर मॉलिक्यूल आर आयंस फॉर फेवरेबल टू रिएक्ट विद ईच अदर। सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा वो रिएक्ट करने के लिए फेवरेबल होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि चूँकि कोई भी जो एलिमेंट है वो जो वाटर के अंदर इंटर होगा, तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वो सेपरेट हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगे। जब
पॉजिटिव और नेगेटिव आयन डिसोसिएट होंगे तो वो रिएक्शन के लिए मोर फेवरेबल होगा, जो जिसके साथ मर्जी रिएक्ट करेगा, मालिक्यूल के साथ, मालिक्यूल एक मालिक्यूल के डिफरेंट मालिक्यूल के साथ रिएक्शन होगा तो वो इजीली रिएक्शन हो जाएगा, वो पिकअप जल्दी हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। व्हेन NaCl, जब सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये टेबल साल्ट भी बोलते हैं इसको, पुट इनटू वाटर, जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डाला जाता है, द नेगेटिव एंड अट्रैक्ट Na प्लस एंड पॉजिटिव एंड लिख एंड लफज ये सॉरी पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट क्लोराइड आयन। अब सोडियम NaCl होता है और Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो जो वाटर का पॉजिटिव एंड है, वाटर का जो पॉजिटिव एंड है वो क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि क्लोराइड पर नेगेटिव है, जबकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर का जो नेगेटिव पोर्शन है वो नेगेटिव पोर्शन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव एंड इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये जो सोडियम क्लोराइड है वो डिसोसिएट हो जाएगा, वो क्या होगा, वो पानी के अंदर बिखर जाएगा। इम्पोर्टेंस क्या है सॉल्वेंट प्रॉपर्टी की, ड्यू टू सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑल रिएक्शन अकर इन वाटर, क्योंकि मोस्ट जो कंपाउंड हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं, इसलिए जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो वाटर के अंदर अकर करते हैं। एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है तमाम तर कंपाउंड को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिएक्शन कैटलाइज बाय एंजाइम, जितने भी रिएक्शन हैं वो एंजाइम के थ्रू कैटलाइज किए जाते हैं, यानी एंजाइम ही उनको ब्रेकअप करता है, रिएक्शन को प्रोसीड करता है, स्पीड अप करता है, विच वर्क इन एक्वस मीडियम। और एंजाइम वर्क कैसे किस मीडियम में करता है, एक्वस मीडियम में वर्क करता है। तो देखें कितना इम्पोर्टेंस है वाटर की किसी भी सेल के अंदर फॉर केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं वो कोई एंजाइम उसको प्रोसीड कर रहा होता है, तो एंजाइम को वर्क करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए, तो एक्वस मीडियम वाटर से आएगा, तो इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, नॉन पोलर सॉल्वेंट इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन पोलर जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, पानी में हल नहीं होते, विच हेल्प टू मेंटेन मेम्ब्रेन, वो क्या करते हैं, सेल की मेम्ब्रेन को मेंटेन करते हैं। सेल की मेम्ब्रेन को मेंटेन करेंगे तो सेल का जो इंटरनल कह लें कि प्रोटोप्लाज्म है वो सेल के बैरूनी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे सेपरेट कर देगा उसको, सेल के बाहर जो दीवार है जो मेम्ब्रेन है वो क्योंकि डिज़ोल्व नहीं होती वाटर के अंदर इसलिए वो सेपरेट हो जाएगा सेल। नेक्स्ट पॉइंट है हीट कैपेसिटी, दूसरी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 सेंटीग्रेड। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी है कि नंबर ऑफ कैलोरीज, हमें नंबर ऑफ कैलोरीज कितनी कैलोरीज चाहिए 1 ग्राम ऑफ वाटर को 15 to 16 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने के लिए, वो कैलोरीज क्या कहलाएंगी, वो हीट कैपेसिटी कहलाएंगी। अब कैलोरीज़ क्या है, कैलोरीज़ जो हीट कैपेसिटी की मेजरमेंट के लिए एक्सप्रेस किया जाता है, हीट कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम वज़न की पैमाइश के लिए हम किलोग्राम इस्तेमाल करते हैं, फासले की पैमाइश के लिए हम मीटर इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसी तरह हीट कैपेसिटी की मेजरमेंट के लिए हम कैलोरीज इस्तेमाल करते हैं, कैलोरीज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है। और वाटर वर्क एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइज़र, वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पर भी काम करता है। स्टेबलाइज़र के तौर पर कैसे कि वाटर का जो टेम्परेचर है यानी एक्सटर्नल टेम्परेचर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्सटर्नल टेम्परेचर जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो जितने जो भी बाहर वाले जितने भी कह लें कि टेम्परेचर में चेंजिंग आएगी, ये जो इंसान है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके टेम्परेचर को स्टेबलाइज करेगा, उसके टेम्परेचर को एक्सटर्नल टेम्परेचर के मुताबिक चेंज नहीं होने देगा ताकि उसको कोई भी कह लें कि नेगेटिव इफेक्ट ना आए। थर्ड प्रॉपर्टी है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन है क्या, द अमाउंट ऑफ हीट की मकदार, कैसी मकदार जो कन्वर्ट कर दे लिक्विड को वेपर्स के अंदर।
हीट की इतनी मकदार जो लिक्विड को वेपर के अंदर कन्वर्ट कर दे वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक्सप्रेस्ड एज किलो कैलोरीज मैंने पहले बताया कि इनको हम कैलोरीज में एक्सप्रेस करेंगे, कैलोरी से ज़ाहिर करेंगे। एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपोराइज्ड कि 1 ग्राम वेपोराइज करने के लिए कितनी किलो कैलोरी या कितनी कैलोरी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो हमारी कहलाएगी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ अबाउट 574 किलो कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम वाटर को अगर हमने कन्वर्ट करना है वेपर के अंदर, 1 ग्राम वाटर लिक्विड को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, वेपर के अंदर, तो हमें 574 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर होगी। इम्पोर्टेंस क्या है हीट ऑफ वेपोराइजेशन की? प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है एनिमल को भी और प्लांट्स को भी। यानी जब कह लें कि इंसानों को पसीना या किसी भी ऑर्गेनिज्म को पसीना आता है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है। इसी तरीके से प्लांट के अंदर जो होगी प्लांट की हीट है वो भी उसके जब वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, उसे ट्रांसपायरेट हो जाएगा वाटर उसके लीव्स के थ्रू या स्टीम के थ्रू, जैसे भी उस वाटर लीव करेगा प्लांट से, तो प्लांट का जो टेम्परेचर है वो भी फॉल हो जाएगा। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म का टेम्परेचर भी कम होगा जब वाटर हम एवेपोरेट होते हैं, जब हमें पसीना स्वेटिंग होती है। इम्पोर्टेंस क्या है? 2 मिलीलीटर ऑफ 1 लीटर के 1 लीटर में होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम से अगर 2 मिलीलीटर वाटर लिया जाए और उस मिलीलीटर वाटर जो है अब्जॉर्ब यानी एवेपोरेट हो जाए प्लांट बॉडी से या एनिमल बॉडी से, 2 मिलीलीटर जो वाटर एवेपोरेट हुआ है तो उसने कितना टेम्परेचर फॉल किया है? 1 सेल्सियस सेंटीग्रेड। यानी अगर बॉडी से 2 मिलीलीटर वाटर एवेपोरेट हो तो वो बॉडी का टेम्परेचर 1 सेल्सियस सेंटीग्रेड को कम कर देता है। यानी कह लें कि फ़र्ज़ कर लें कि बॉडी का टेम्परेचर हो रहा है 40। अब हाँ स्वेटिंग हुई, पसीना आया, पसीना आके 2 मिलीलीटर वाटर जो है वो एवेपोरेट हुआ, और 2 मिलीलीटर वेपोरेट होने पर बॉडी का टेम्परेचर रह जाएगा 39, 1 सेल्सियस सेंटीग्रेड रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से जब और 2 मिलीलीटर होगा तो 1 सेंटीग्रेड और लोअर हो जाएगा और कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर मालिक्यूल आयोनाइज टू फॉर्म H प्लस एंड OH माइनस। जब वाटर आयोनाइज होता है, ठीक है, आयोनाइज यानी इसको हीट अप किया जाता है तो वाटर टूट जाता है H प्लस और OH माइनस आयंस के अंदर। एट 25 सेंटीग्रेड कंसनट्रेशन ऑफ ईच आयन H प्लस एंड OH माइनस इन प्योर वाटर इज़ अबाउट 10 की पावर इज -7 मोल पर लीटर। कहता है कि अगर 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर H प्लस और OH माइनस आयंस की एक प्योर वाटर के अंदर, खालिस पानी के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है? वो 10 की पावर इज़ -7 मोल पर लीटर। 1 लीटर के अंदर 10 की पावर इज़ -7 मोल्स H प्लस और OH माइनस आयंस होते हैं। किस टेम्परेचर पर? जब टेम्परेचर होगा 25। अगर वाटर का टेम्परेचर 25 हो और 25 टेम्परेचर पर और वाटर कैसा हो? प्योर वाटर हो, खालिस पानी हो, तो उस खालिस पानी में H प्लस और OH माइनस आयन की जो कंसनट्रेशन है वो 10 की पावर इज़ -7 होगी 1 लीटर के अंदर। इम्पोर्टेंस क्या है? H प्लस एंड OH माइनस आयन इन आ रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सेल। के बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो H प्लस और OH माइनस आयन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से वो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन। वाटर इज़ अ इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। वाटर एज अ लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल किया जाता है
कैसे। लुब्रिकेंट यानी बहुत से ऐसे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम हार्ट को पढ़ें तो हार्ट के अंदर हम पढ़ते हैं कि हार्ट की जो बाहर वाली एक लेयर होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, और पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान लिक्विड होता है, ठीक है। और वो लिक्विड करता क्या है, वो लिक्विड लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, रगड़ से भी जाता है कि जब हार्ट पंप कर रहा होता है तो हार्ट दूसरे आर्गन के साथ टकरा कर रगड़ पैदा ना हो, हार्ट डैमेज ना हो। तो इस तरीके से जो वाटर है बहुत सारे दूसरे आर्गन को भी क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। यह प्रोटेक्शन है। और वाटर फ्लूइड कोहेशन अराउंड ऑर्गन विच प्रोटेक्ट देम टू फॉर्म ट्रॉमा। ट्रॉमा कहते हैं चोट। वही बात कि हर कहता है कि ऑर्गन्स के अराउंड इर्द गिर्द वाटर मौजूद होता है, किस लिए, ताकि जब वो ऑर्गन अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो किसी और ऑर्गन के साथ फ्रिक्शन ना हो, रगड़ पैदा ना हो, और रगड़ पैदा होगी तो वो डैमेज होगा। तो उस डैमेजिंग से बचाता है वाटर लुब्रिकेशन फ्राहम करके ऑर्गन को। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर टीयर्स प्रोटेक्ट आई फ्रॉम रबिंग। हमारी जो आँख के अंदर टीयर्स यानी जो आंसू हैं वो हमारी आँख को रबिंग से बचाते हैं, हमारी आँख को रगड़ से बचाते हैं। जब हम आँख झपकते हैं तो ऊपर आईलैशेस जो हमारे आईलेट्स हैं वो क्लोज़ होते हैं। अब वो जब क्लोज़ हो गए तो वो आँख के साथ ऐसे रगड़ के आते हैं, ठीक है। अगर वाटर इसके अंदर प्रेजेंट ना हो तो रगड़ पैदा हो, और रगड़ पैदा हो तो हमारी आँखें हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो वाटर क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स की। तो इस तरह से वाटर एज अ प्रोटेक्शन भी वर्क करता है। 6 नंबर है रीएजेंट्स। वाटर एक्ट रीजेंट के तौर पर भी रिएक्ट करता है इन मैनी प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड हाइड्रोलाइसिस। वाटर की ब्रेकडाउन को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर की ब्रेकडाउन हो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर भी ये रीएजेंट के तौर पर काम करता है। और लास्ट वन पे है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी बोलते हैं तनाव को, सख्ती आ जाना, तनाव हो जाना। प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल, इम्पोर्टेंट फॉर बेबी प्लांट। छोटे प्लांट को बोलते हैं बेबी प्लांट। एंड हर्बेसिस स्टीन, और जड़ी बूटी की जो तने हैं उनको, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी है क्या, जब सेल के अंदर वाटर का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वाटर जो सेल है वो टर्जिड हो यानी फूलता है। जब सेल फूल जाता है तो वो टर्जिड तनाव में आ जाता है, और वो टर्जिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल के लिए, बहुत बेबी प्लांट के लिए और हर्बेसिस स्टीम के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। आई होप आपको समझ आई होगी। जिस पॉइंट की जहाँ से भी आपको समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल दानिश बायोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।